एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल होती है, 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ होता। दोस्तों, वो भूखा प्यासा एक पार्क में बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक महिला आती है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। वो महिला यहाँ पर जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके लिए दूध और बिस्किट वगैरह लेकर आती है, उन्हें खिलाने पिलाने लगती है। तभी ये लड़का दौड़ कर आता है और उनमें से एक बिस्किट उठा लेता है। यहाँ पर ये महिला उससे कहने लगती है कि ये तुम्हारे लिए यूज के बिस्किट नहीं है, ये एक्सपायर है, इन्हें तुम मत खाओ। लेकिन यहाँ पर लड़का कहता है कि जब इन कुत्तों को कुछ नहीं हो रहा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। मैडम, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, मुझे खा लेने दो, मेरा पेट भर जाएगा। मैडम को यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इन बिस्कुटों को खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा सामान मंगवा देती हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो इनके जीवन में होता है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये दिल्ली के सरिता बिहार के एक पार्क की हकीकत की घटना है। यहाँ पर नेहा नाम की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। दोस्तों, वो बहुत ही दयालु किस्म की होती है। हर दिन वो पार्क में आया करती है और इसी तरह से भूखे प्यासे जो वहाँ पर आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं उनको खाना खिलाया करती। एक दिन का वाक़या होता है जब वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। लड़के का नाम मनोज होता है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। दोस्तों, मनोज अपने घर से अपने पिता से लड़ाई करके आता है और वो सीधा दिल्ली आ जाता है। वो चाहता है कि मैं अपने पिता से अलग होकर यहाँ खुद काम करूँगा और यहीं पर रहकर अपने जो रोज़गार है उसे आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन कई दिन बीतने तक भी उसे कोई कामकाज नहीं मिलता और वो दिल्ली के एक पार्क में बैठा हुआ होता है। दोस्तों, जब ये महिला नेहा यहाँ पर कुत्तों को बिस्किट खिला रही होती है तो भागकर ये वहीं पर पहुँचता है और मनोज उनमें से एक बिस्किट उठा लेता है। यहाँ पर नेहा उससे मना करती है कि तुम ये बिस्किट नहीं खा सकते। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर आप कुत्तों को खिला सकती हो तो क्या मुझे नहीं खिला सकती। तो यहाँ पर नेहा उससे कहने लगती है कि ये कुत्तों के लिए ही बिस्किट हैं, ये 2 दिन पहले एक्सपायर हो चुके हैं, अगर आप खाओगे तो आपको कोई बीमारी लग सकती है। तो यहाँ पर वो लड़का हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम, भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती, मैं भूख से यहाँ पर तड़प रहा हूँ और आप कह रही हो कि बीमारी लग जाएगी, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे ये बिस्किट खा लेने दीजिए। यहाँ पर वो मैडम कहती है कि नहीं नहीं, तुम ये बिस्किट नहीं खा सकते, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं तुम्हें और सामान दिला देती हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो बाहर जाती है और बाहर से एक रेहड़ी से पराठे पैक करवा के लाती है, उसे खिला देती है। दोस्तों, अब यहाँ पर मनोज उसका धन्यवाद करता है और मनोज फिर वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। ये महिला भी वहाँ से चली जाती। जैसे ही दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन ये महिला फिर से वहीं पर पहुँच जाती है और वहाँ आने के बाद यहाँ पर मनोज को फिर से देखती है। मनोज के लिए आज ये घर से ही खाना लेकर आई थी, अब इसे खाना देती है। मनोज बहुत ज़्यादा आज भी खुश होता है। ये महिला इसकी तरफ इस तरह से देख रही थी कि मानो ये महिला भी इससे कुछ वापस में चाहती हो, लेकिन यहाँ पर मनोज ऐसा कुछ अपने मन में विचार नहीं रखता। खाना खाने के बाद मनोज वहाँ से चला जाया करता। दोस्तों, तीसरा दिन जैसे ही आता है तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही होती है। अब मनोज को भूख तो लग रही थी, मनोज करे तो क्या करे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो महिला छाता लेकर वहीं पर पहुँच जाती है और मनोज के ऊपर छाता लगाती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें विश्वास था कि आज मैं आऊँगी। तो यहाँ पर मनोज कहता है कि हाँ, मुझे विश्वास था कि आप ज़रूर आओगे। फिर उसे खाना खिलाया जाता है और मनोज के जीवन के बारे में ये पूछने लगती है। दोस्तों, मनोज यहाँ पर कहने लगता है कि मैं अपने पिता से लड़ाई करके घर को छोड़कर आ गया हूँ और मैं यहीं पर कामकाज की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा। अब ये महिला उससे कहती है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, यहाँ पर क्या करोगे। तो यहाँ पर वो कहता है
है कि मैं अब घर वापस नहीं जा सकता। फिर यहाँ पर वो महिला उसे 2000 रुपये देती है, कहती है कि अपना कोई रूम ले लो और रूम लेने के बाद फिर तुम अपने कामकाज को ढूंढ लेना। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर लड़का होता है मनोज, वो एक रूम ले लेता है और उस रूम लेने के बाद फिर उसे एक बेकरी की दुकान पर काम मिल जाता है और वहाँ पर वो काम करने लगता है। 2 दिन तक वो वहाँ पर नहीं आता। अब यहाँ पर जो नेहा होती है उसका इंतज़ार करती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता और जो मनोज होता है वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि उस महिला का धन्यवाद करने के लिए तो जाना चाहिए, लेकिन तुझे सुबह 9 बजे दुकान पर जाना होता है और 9 बजे ही वो महिला यहाँ पर आती है। फिर एक दिन वो अपने मालिक से कहकर आता है कि आज मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। फिर पार्क में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नेहा वहाँ पर आ जाती है। उसका तो डेली का काम था कुत्तों को बिस्किट वगैरह खिलाना। आज नेहा फिर से आती है तो यहाँ पर मनोज नेहा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। नेहा भी मनोज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों आज जो मनोज होता है साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था। उसने कपड़े साफ़ सुथरे पहन रखे थे, वो नहा धोकर आया था, उसने एक नई टी शर्ट पहन रखी थी। तो यहाँ पर नेहा उसे देखकर कहने लगती है कि आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मनोज कहता है कि मैडम मेरे पास कोई सहारा नहीं था, आपने इतना सहारा दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद मनोज यहाँ पर नेहा से कुछ बात करना चाहता है। वो कहता है कि आपके जीवन के बारे में मैंने आज तक नहीं पूछा, आपने मेरी इतनी मदद की, आपका जीवन कैसा चल रहा है, क्या आप करती हो। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वो मनोज को बताने लगती है कि आज से 5 साल पहले मेरी शादी हो जाती। जब मेरी उम्र 20 साल के करीब होती है उस समय मेरे पति की उम्र 45 साल होती है। पति का नाम रोहन होता है। आज उनकी उम्र 50 साल है। उनके 2 बच्चे हैं, एक 18 साल का और एक 22 साल का। दोस्तों यहाँ पर जो नेहा होती है एक गरीब परिवार से होती है। माँ बाप ने यहाँ पर इतना भी नहीं सोचा कि उसकी जोड़ी का वर होना चाहिए, लेकिन पैसों की बदौलत ही उन्होंने इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर दी। जो यहाँ पर रोहन होता है स्वभाव का तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर जो नेहा होती है उसको वो सारी खुशियाँ नहीं दे पाता, क्योंकि महीने 2 महीने में एक आध बार ही वो नेहा के पास आ पाता, क्योंकि उसके पास कामकाज ही बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों हर महिला के अलग अलग सपने होते हैं। उसे अपने पति का सुख भी मिलना चाहिए, साथ साथ धन दौलत भी होनी चाहिए। बस धन दौलत से ही काम नहीं चलता। दोस्तों यहाँ पर नेहा थोड़ी परेशान होती है। परेशान होकर भी पूरे घर का कामकाज किया करती, वो देखा करती, पूरे काम को आराम से कर लिया करती। धीरे धीरे उसको 5 साल इसी तरह से बीत जाते हैं। अब यहाँ पर नेहा रोहन से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे अपना रूम नहीं दिखाओगे। तो रोहन खुश होता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखा देता हूँ। उसके बाद ये दोनों रूम पर चले जाते हैं और रूम पर जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से लिपट जाते हैं कि मानो ये वर्षों से एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे से ये अपने आप को छुपा कर रखे हुए हैं। आज इनकी जो वर्षों की दूरियां हैं आज मिट गई हैं। दोस्तों पहली बार ये दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे संबंधों में हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो मनोज होता है वो अपने कामकाज पर जाया करता और यहाँ पर जो नेहा होती है वो पार्क में आती, लेकिन अब मनोज उससे नहीं मिल पाया करता, क्योंकि मनोज को सुबह 9 बजे जाना होता है। तो नेहा से वो कहता है कि मैं छुट्टी के दिन तुमसे मिला करूँगा। सोमवार को इसकी छुट्टी होती है, सोमवार के दिन ये नेहा से मिला करता। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो नेहा का परिवार होता है, उसके सास ससुर होते हैं, उसके पति होते हैं, सबको इस सब के बारे में पता चल जाता है। तो यहाँ पर सास ससुर बहुत ज़्यादा क्रोध में आते हैं, लेकिन जो रोहन होता है वो क्रोध नहीं करता। वो कहता है कि नेहा ने जो किया वो सही किया है। तो यहाँ पर जो उसके माता पिता होते हैं रोहन से कहने लगते हैं कि रोहन तू कैसी बातें कर रहा है, ये हमारे घर की बदनामी कर रही है और तू कह रहा है कि इसने ठीक किया है। तो यहाँ पर रोहन कहता है कि इसने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि यहाँ पर रोहन उसे बताता है कि मैं तो इसे वो सुख दे ही नहीं पाता, क्योंकि मैं महीने 2 महीने में एक आध बार ही इसके पास जाता हूँ। स्त्री को उसके पति का सुख भी चाहिए होता है। आज यहाँ पर जो नेहा ने हमारे साथ 5 साल बिताए हैं उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों माता पिता कुछ नहीं कह पाते और जब नेहा और मनोज को ये दोनों को एक साथ देखता है तो यहाँ पर नेहा का हाथ पकड़कर मनोज के हाथ में दे देता है और कहता है कि आज के बाद तुम दोनों एक साथ रहो।
यहाँ पर नेहा के अकाउंट में कुछ पैसे भी होते हैं, इनको भी रोहन उससे वापस नहीं लेता। कहता है कि ये पैसे तुम्हारे मुसीबत के समय में काम आएंगे और मैं तो यही कहता हूँ कि तुम इसके साथ खुश रहो। अगर दोबारा भी तुम्हें हमारी कुछ ज़रूरत पड़े तो बेहिचक मांग लेना, मैं हर समय तुम्हारी मदद करूँगा। क्योंकि धन दौलत की रोहन के पास कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, रोहन के ऐसे विचार देखकर नेहा एकदम द्रवित हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और भागकर लास्ट बार रोहन के गले लग जाती है। रोहन उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, लेकिन तुम मनोज के साथ खुश हो, इसी के साथ रहना। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर नेहा और मनोज दोनों एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर वहाँ से निकलने लगते हैं और फिर एक बार नेहा मुड़कर उस घर को देखती है, फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद जो रोहन होता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का रहने वाला होता है, उसे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में ले जाता है और वहाँ जाकर जो नेहा के अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं उनसे ये कामकाज कर लेते हैं और उस दिन के बाद से इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से चलने लगता है। दोस्तों, साल 2023 का ये वाक़या होता है, आज 2025 आ चुके हैं। दोस्तों, इन दोनों का जीवन इतने बेहतर तरीके से कट रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और जो यहाँ पर रोहन है वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या रोहन ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,